हे गाइस, मेरा नाम है अनुज। हाय अर्चित। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस तरीके के बारे में जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चालू कर दिया तो पैसों से रिलेटेड आपकी जिंदगी में काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और वो चीज है बजट। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिससे कि आप अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज वी विल बी शेयरिंग 4 इंपॉर्टेंट टिप्स which will make your budget more accurate and stable. तो बजट इट्स अ सिंपल टूल टू ट्रैक आवर स्पेंडिंग हैबिट्स। तो इसमें सबसे पहले अपने को आमदनी निकालनी है। बोल सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कितना है, उस एम्प्लॉयमेंट में आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी अर्निंग खुद की हो सकती है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं तो इक्विटी डिविडेंड आता है। इसके अलावा आपकी अर्निंग और हो सकती है। फील फ्री टू ऐड देम अप। लेट्स स्टार्ट विद मंथ ऑफ अप्रैल। मान लीजिए आपकी सैलरी 90,000 आती है एंड जब हम सैलरी 90,000 बोल रहे हैं वो आमदनी जो आपके घर पे आपके बैंक में आ रही है, क्योंकि उसी में से तो आप खर्चा निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का खर्चा आप पीएफ फंड से तो नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरीके से डिविडेंड, अब ये देख लेते हैं हमारी टोटल इनकम है कितनी। तो आपकी टोटल इनकम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। फॉर अप्रैल मंथ आपकी इनकम है पूरी 1 लाख रुपए, मगर यही इनकम मई में जाके आपकी 90,000 हो जाती है क्योंकि वहां पर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है। सो सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने ये देख लिया आपको हर महीने में कितना इनकम आ रहा है। राइट। सो हमने यहाँ पर अपनी ईयरली इनकम निकाल दी, हमने अपने मंथली इनकम निकाल दी। सो काफी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिनके पास एक्सेल का एक्सेस नहीं है वो कैसे मंथली बजट बनाएंगे? अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गूगल आपको फ्री में गूगल शीट देता है, ऑनलाइन आप उससे बना सकते हैं। सबसे साधारण है पेन पेपर। इस एग्जांपल को लीजिए, एग्जांपल को देखिए, अपना चार्ट बनाइए एंड देन वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। एक्सपेंसेस स्टार्ट करने से पहले आई विल शेयर 2 थिंग्स। खर्चे 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप। पहला फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस। खर्चे कर लेते हैं एक बार। कम्युनिकेशन, ये एक आजकल बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। नॉर्मली बोला भी जाता है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। फॉर ईज एंड फॉर फास्ट पर्पस लेट ओके। सो ये आपके आए फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एग्जांपल क्विकली ले लें तो कम्युनिकेशन की मैंने बात की थी। सिमिलरली आपके पास ईएमआई आप रेंट भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन 2,000 आए अगले दिन 6,000 आए। अगर एक दिन 2,000 आया तो अगले महीने हो सकता है 2,200, 2,500 और या फिर 1,800, 1,900 इन द गुड रेंज, जिसको आप फिर भी इंक्लूड कर सकते हैं। करीबन 800 रुपये आपके पिताजी के फोन में खर्च होते हैं, 1,000 रुपये माता जी के में, 1,000 रुपये ही वाइफ के केस में। सो दीज आर कम्युनिकेशन। अब इसी तरीके से बाकी एक्सपेंसेस भी हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं आई हैव कॉपी पेस्टेड ऑल एक्सपेंसेस फॉर होल ईयर। इसका केवल एक एग्जांपल लेके मैं फुल ईयर भर रहा हूँ। आप जब भरना शुरू करेंगे इट विल बी इन 1 मंथ एंड ऑनवर्ड। कैब चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, grooming charges much required after COVID. We are moving out, so grooming will take a huge amount of cost. Dry cleaning charges, again we do not know कि कितना cost आता है। एक छोटा सा amount है, फिर भी we should include this. Credit card charges and similar for vacation, right? Let me again copy the cost and this becomes April month expenses. What about the millennials? जैसे मेरे ऐसे लोग हैं कि हमको तो पता ही नहीं होता कि हमारा खर्चा कहाँ जा रहा है। For us every fixed expense is a variable expense. तो हम जो जिनको पता नहीं है कि उनका खर्चा कहाँ जा रहा है उनके लिए कैसे बात होगी? So for fixed expenses आप बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एंड देन इन सभी वेंडर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। From there you will find out. For variable expenses which becomes very tough, you can use your mobile phones and हर जो खर्चा जिस टाइम पे करें उसको वहाँ पर अपडेट कर दें and that becomes your ready to corner by the end of the month. यहाँ पर हम आते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ और हमारी आमदनी। अब स्टेप 3, इन दोनों का गैप। क्विकली क्रिएट अ स्पेस जहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं टोटल। So this is income, this is expenditure, expenses. अप्रैल के महीने में आपके इनकम थी this। यहाँ पर अगर टोटल लिख लें तो भी बुरा नहीं रहेगा।
टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस। आपकी जो एक्सपेंसेस थे देवर 1,00,000 per हजार। तो आई एम श्योर यू वुड हैव यूज्ड क्रेडिट कार्ड फॉर पेइंग दिस 12,500 रुपीज। सो अब आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर आप प्लस में है, माइनस में है। नाउ व्हाट वी कैन सी वेरी इजीली इज हम 1,95,000 रुपीज लेस इनकम कमा रहे हैं फ्रॉम द एक्सपेंसेस। इसका मतलब आपके जो 2 लाख रुपए हैं आप कहीं ना कहीं दोस्तों से उधारी लेके या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पर्सनल लोन के थ्रू पे कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझने से पहले थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। अब एक एक्सेल का और फायदा उठा लेते हैं। Wherever we have the difference, यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप हाईलाइट सेल वैल्यू। अगर कोई भी अमाउंट मेरे लिए 0 से बड़ा है तो वो ग्रीन है, आई एम इन अ गुड शेप, सो विल कीप इट दैट वे। अगेन लेस देन, अगर कोई 0 से छोटा है तो आई वुड लाइक टू सी इन रेड। सो व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज हम कहाँ कहाँ कौन कौन से महीने में माइनस में है और कौन कौन से महीने में प्लस में है। This situation is bad. Either we increase our earnings or we reduce our expenses. Let's say का खुद का एक और हाउस है, वहां से रेंट आ रहा है, कुछ तो लग रहा है पैसे बड़े हैं, क्या कहते हैं आप? लेकिन हम फिर भी रेड में। बेशक, if we are not able to save, if we are not able to make it more than 0, we are in trouble. That's where we call it step 4. एनालिसिस। यहाँ तक तो आपने डेटा निकाल लिया, डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं आप। यहाँ पर व्हाट वी कैन सी, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो टोटल रेड में है। तो या तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं या फिर आपके किसी दोस्त से उधारी मिली हुई है। एक बार मिल जाएगी, 2 बार मिल जाएगी, कितनी बार मिलेगी पता नहीं। राइट। सो आपने क्रेडिट कार्ड की बात करी। जितने भी मिलेनियर्स जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि कितने इंटरेस्ट रेट लगता है। सो इज देयर अ वे टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट इन द एक्सेल शीट? क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लगता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो श्योरली कुछ एक्सेल शीट्स मिल जाएंगी। मेरा सजेशन इज डोंट लुक एट योर इंटरेस्ट चार्जेस, ओनली लुक एट योर टोटल बिल एंड पे इट बैक एसएप। तो इफ आई कैन क्विकली सी, इस शीट में देख के आपको भी दिख रहा होगा कि दिसंबर के महीने में मेरा बहुत खर्चा हुआ है। तो देखते हैं दिसंबर के महीने में हुआ कहाँ पर है, क्या बड़ा खर्चा हुआ है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो सेम ही रहे होंगे। लेट अस गो टू द वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वी कैन सी हियर, सी कितना क्विकली आपको ये दिख जाता है यहाँ पे आते ही कि आपका बड़ा खर्चा कहाँ है। एंड यू कैन सी आपने 1,20,000 रुपए की वैकेशन की थी, बिकॉज ऑफ विच यू आर डाउन बाय 90,000 रुपीज। ये अमाउंट अगर आप छोड़ देते, अगर आप ट्रैवल में 1,20,000 की जगह केवल 20,000 रुपए स्पेंड करते टू इंश्योर कि आपके पास जितना बजट है उसके अंदर काम करें, तो आप 90,000 माइनस की जगह आप आज के टाइम पे पॉजिटिव में होते। इस तरीके से यू कैन एडजस्ट योर एक्सपेंसेस। यू हैव टू एनालाइज दोस एक्सपेंसेस एंड ऑफ कोर्स पास्ट के तो एक्सपेंसेस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर यू कैन मैनेज दैट। व्हाट अबाउट सेविंग्स? क्या हम हर महीने अपनी जो पास की सेविंग्स हो रही है, क्या हम उसको नेक्स्ट मंथ पे या करंट मंथ पे रोल ओवर कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है ताकि हम ट्रैक कर सकें। पीपल डू इट। सो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसी टेम्पलेट में भी अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा मई के महीने में आपकी 4,500 रुपए सेविंग हुई थी, तो यहाँ पर लेट अस राइट डाउन रोल ओवर। ऑफ कोर्स पिछले मार्च का आप अप्रैल में तो नहीं लाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता पिछले मार्च का यहाँ पर क्या था। मई के महीने में वी नो दैट हमें अप्रैल का 2,500 रुपए किसी को देना था। सो केवल सेविंग नहीं, जैसा आपने बोला कि हम रोल ओवर सेविंग करें, आप सेविंग के साथ अपना खर्चा भी रोल ओवर करते हैं। अब देखें अगर एग्जांपल, सो यहाँ पर इस एक्सपेंस को लाए तो यहाँ अब आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस पिछले महीने का जो भी हमारा था, अगर नेगेटिव में है तो वो माइनस हो जाएगा और पॉजिटिव में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 2,000 रुपये रह गया। पहले आपका 4,500 रुपये था जो आप मई के महीने बचा पा रहे थे, अब वो 4,500 की जगह सिर्फ 2,000 रह गया। आपका टोटल शुड बी इक्वल टू योर लास्ट मंथ रोल ओवर फाइनल इनकम माइनस एक्सपेंस। सो आपने रोल ओवर को माइनस किया था, आपकी इनकम थी 1,00,000 रुपए, आपने 84,000 रुपए का एक्सपेंस किया था। वैसे तो आप देखें मार्च के महीने में बोलेंगे वाह मैंने 16,000 रुपए बचा लिए,
बट अब ये भूल गए कि आपको पिछले साल के 91,000 रुपीज भी पे करने हैं। तो एट द एंड आपका जो इनकम माइनस एक्सपेंस रहा वो आपका माइनस में रहा। क्विक रिकैप, स्टेप 1 वी डिसाइड फाउंड हमारी सैलरी क्या है, हमारी इनकम क्या है टोटल, आमदनी के बाद हमने खर्चे पे बात करी। स्टेप 3 में हमने बात करी कि दोनों में डिफरेंस कितना आया। स्टेप 4 में हमने बात करी कि उसका डेटा का एनालिसिस करके हमने कहाँ से हम अपने खर्चे को कंट्रोल करें या फिर अपनी इनकम को बढ़ाएं। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप इज दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये हमें हर महीने करना है। इफ यू विल डू इट ओनली फॉर 3 months इन द होल ईयर, जैसा आपने रोल ओवर का एग्जांपल लिया, बड़ा अच्छा एग्जांपल था, वो आप रोल ओवर पूरा समझ नहीं पाएंगे एंड यू विल सी द गैप। Right. So is this the only way to track our expenses, or there is some other way also? There are multiple ways. This is simplest way of tracking. जो first time अपना tracking शुरू कर रहे हैं, I would suggest go with the simple process. Let's talk about the 4 bonus tips. Self-employed person के लिए salary नहीं होती है, every month की earning different होती है. Suggestion: see your bank statement, collect your last 12 months earnings from your profession, divided it by 12, that becomes your salary or your earning. Tip 2, managing your expenses, adjusting your expenses. Identify the difference between need versus want. और इसके लिए you can ask few questions to yourself. Is this really required for me? Can I afford this? And is it possible for me to live without it? Third, this exercise is the first step for your financial freedom. The self-discipline is very much important. Ensure you are tracking each expense and ensure you're doing it every month without any miss. In 1 year, you will be able to see the difference. Tip 4, for all the irregular kind of expenses, for all those expenses which are ad hoc, जो आप बोल भी रहे थे कि हम कैसे मैनेज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें उन एक्सपेंसेस को, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस आउट इन द मार्केट। आपको जो एप्लीकेशन पसंद आए आप वो यूज चूज कर सकते हैं। मिंट इज एन एप्लीकेशन, एंड्रो मनी इज एन एप्लीकेशन, नो प्रेफरेंसेस फ्रॉम आवर साइड। यू कैन गो अहेड एंड सिलेक्ट एज पर योर चॉइस। एंड जैसे जैसे जहाँ खर्चा कर रहे हैं उसी टाइम पे आप रिकॉर्ड कर लें उस खर्चे को, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके सामने क्लियर एग्जांपल होगा आपने कौन सी कैटेगरी में कितना वेरिएबल एक्सपेंस खर्च किया है। थैंक यू। अगर आप कोई भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ आवर कमेंट सेक्शन। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, देन ऑल्सो प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ आवर कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल yet, please go ahead and click the subscribe button, and I'm sure you would have liked the video. So please go ahead and click the like button. Thank you very much for watching our video. Have a very good day.